अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हमें अपनी तमाम फौजों को एक जगह जमा करना है। बाहर से आने वाली फौज और यहाँ की फौज को मिलाकर और उनके सालारों को मुकम्मल मंसूबा बताकर फौजों की तकसीम करनी है। हमारी पेशकदमी फौज के मुख्तलिफ हिस्सों की पेशकदमी होगी। हर हिस्से का रास्ता अलग होगा। मैंने राजदारी बरकरार रखने का इंतजाम हस्बे मामूल कर दिया है। आपके सिवा किसी और को, किसी कमांडर और किसी सिपाही को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जासूस दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं। वो दुश्मन की जरा जरा सी हरकत की इत्तलाएं बाकायदगी से भेज रहे हैं। अब जरूरत यह है कि दुश्मन के इन जासूसों को अंधा, बहरा और गुमराह कर दिया जाए जो हमारे इलाके में मौजूद हैं। हसन बिन अब्दुल्ला ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। एक बात मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि फौज का एक हिस्सा मेरे साथ होगा जिसे मैं करक लेकर जाऊंगा। सुल्तान अयूबी अचानक खामोश हो गए। उनका सर झुक गया। कुछ देर बाद उन्होंने सर को झटका देकर ऊपर किया और बोले, 4 साल गुजर गए हैं। मैंने एक कसम खाई थी, मुझे यह कसम पूरी करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की यह कसम एक तारीखी वाकया था। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में 4 साल पहले का यह वाकया सबको याद दिलाया। इस सिलसिले की पहली किस्तों में हम तफसील से सुना चुके हैं कि सलीबी हुक्मरान अखलाक और किरदार से ऐसे आरी थे कि मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते थे। ये काम उनकी फौज किया करती थी। जिन दिनों हाजियों के काफिले हिजाज को जाते और वापस आते थे, उन दिनों ईसाई फौज के दस्ते उन काफिलों को लूटने के लिए रास्तों में घात लगाते थे। एक सलीबी हुक्मरान अरनात, जो उस वक्त कर्ब पर काबिज था, ये काम अपने हुक्म और अपने खास दस्तों से करवाया करता था। अपने इस जुर्म पर वो नाज भी किया करता और हाजियों के काफिले को लूटकर फख्र से इसका जिक्र किया करता था जैसे उसने मुसलमानों पर बहुत बड़ी फतह हासिल की हो। उसकी इस राहजनी का जिक्र सिर्फ मुसलमान मौर्रिखों ने ही नहीं किया, बल्कि यूरोपीय मौर्रिखों ने तफसील से लिखा है कि वो काफिलों को लूटने का इंतजाम किस तरह किया करता था। 1182 से 84 ईस्वी में उसके एक दस्ते ने हिजाज से मिस्र को वापस जाने वाले हाजियों के काफिले पर हमला किया और लूट लिया था। एक मिस्री वक़ाए निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अयूबी की बेटी भी इस काफिले में थी, लेकिन और किसी मौर्रिख या उस वक्त के वक़ाए निगार ने यह नहीं लिखा कि उस काफिले में सुल्तान अयूबी की बेटी थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद की डायरी मुस्तनद दस्तावेज है क्योंकि वो उन वाक़यात का ऐनी शाहिद है। अलबत्ता एक इशारा एक वक़ाए निगार की तहरीर से मिलता है जो इस तरह है कि जब सुल्तान अयूबी को इत्तला मिली कि अन्नात की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है तो सुल्तान अयूबी की गजबनाक और गरजदार आवाज सुनाई दी, वो मेरी बेटी थी, मैं उसका इंतकाम लूंगा, वो मेरी बेटी थी। काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे सलीबी उठाकर ले गए थे। सुल्तान अयूबी ने उसी वक्त कसम खाई थी, अरनात को मैं आज से अपना जाती दुश्मन समझता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि उससे अपने हाथों इंतकाम लूंगा। सब जानते हैं कि उनके सुल्तान ने इस अंदाज और इस लबो लहजे में कभी बात नहीं की। वो भड़क कर बात करने और बड़ मारने को पसंद नहीं किया करते थे। उनकी हर बात फैसला हुआ करती थी। उन्होंने जब इंतकाम की कसम खाई तो सब समझ गए कि ये सुल्तान का अज़्म और फैसला है। यूं तो हर सलीबी हुक्मरान इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन अरनात इस्लाम की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता रहता था। मुसलमान कैदियों को सामने खड़ा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्नाम दराजी किया करता और कहा करता, बुलाओ अपने रब्बे काबा को, तुम्हारी मदद करे, पढ़ो अपने रसूल का कलिमा कि तुम आजाद हो जाओ, और वो कह लगाया करता। उसकी इस आदत से सुल्तान अयूबी भी वाकिफ थे, इसलिए वो अरनात का जब नाम लेते तो नफरत का भरपूर इजहार किया करते। आज 4 साल बाद सुल्तान अयूबी जब सलीबियों के खिलाफ फौजकशी की हिदायत अपने सालारों को दे रहे थे तो उन्होंने ये सारा वाकया याद दिलाकर कहा, उस बदबख्त काफिर अरनात से मुझे अपने हाथों से इंतकाम लेना है। अल्लाह मुझे ये मौका और हिम्मत अता फरमाए कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक का इंतकाम ले सकूं। उन्होंने सालारों को मजीद हिदायत देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हम 3 माह बाद उस मौसम में हित्तीन के इलाके में पहुंचेंगे जब सूरज के शोले पानी के कतरों को रेत के जर्रों में बदल देते हैं, और जब रेत के ये जलते हुए जर्रे इंसानों को भूल डालते हैं, और जब रेगजार में शराब और आंखों को और आसमानों को उठने वाले रेत के बगुलों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं सलीबियों को उस वक्त लड़ाऊंगा जब सूरज सर पर होगा। सलीबी लोहे के खुदों और ज़रा बख्तर में जल जाएंगे। लोहे का जो लिबास वो तीरों, तलवारों और बर्छियों से बचने के लिए पहनते हैं, वो हर सलीबी का अपना अपना जहन्नुम बन जाएगा। मौर्रिखों और जंग के यूरोपीय माहिरीन और मुबस्सिरीन ने सुल्तान अयूबी के इस इक़दाम की तारीफ की है कि उन्होंने जंग के लिए जिस मौसम का इंतखाब किया वो जून जुलाई के दिन थे, जब रेगजार भट्टी से निकाली हुई सिल की तरह गर्म होता है। सलीबी फौजी आहनी चादरों के लिबास से महफूज होते थे। उनके नाइट यानी सरदार सर से पांव तक ज़रा बख्तर में मलबूस होते थे।
तीर और तलवार का इन पर कुछ असर नहीं होता था, मगर सुल्तान अय्यूबी ने लोहे का यह लिबास उनकी बहुत बड़ी कमजोरी बना दिया था। एक तो वो छापामार किस्म की जंग लड़ते थे, थोड़ी सी नफरी से पहलुओं पर बर्क रफ्तार हमले करते और हमला आवर दस्ते जरब लगाकर वहां रुकते नहीं थे। इस चाल से सलीबी फौज को फैलना पड़ता और रफ्तार तेज करनी पड़ती थी, लेकिन ज़रा बख्तर का वजन रफ्तार इतनी होने नहीं देता था जितनी सुल्तान अय्यूबी के दस्तों की होती थी। सुल्तान अय्यूबी ने ज़रा बख्तर का दूसरा तोड़ ये सोचा कि उस वक्त जंग शुरू करते थे जब सूरज सर पर और रेगिस्तान शोला बना हुआ था। ज़रा बख्तर तन्नूर की तरह तप जाती, प्यास से जिस्म खुश्क हो जाता था और पानी पर सुल्तान अय्यूबी जंग से पहले कब्जा कर लेते थे। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली तपिश इस्लामी फौज के लिए भी दुश्वारियां पैदा करती थी, लेकिन उनके लिबास हल्के फुल्के होते थे। इसके अलावा सुल्तान अय्यूबी की ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी। वो घोड़ों, ऊंटों और तमाम फौज को लंबे लंबे अरसे के लिए रेगिस्तान में रखते और खुद भी उनके साथ रहते थे। उन्होंने फौज को भूखा प्यासा रहने की ट्रेनिंग भी दे रखी थी। रमजान के महीने में वो ट्रेनिंग और जंगी मशकें ज्यादा किया करते और कहा करते थे कि इस मुबारक महीने में खुदाई जुल जलाल अपने हाथों हमारी तरबियत करते हैं। जिस्मानी ट्रेनिंग के अलावा उन्होंने सिपाहियों की ज़हनी बल्कि रूहानी तरबियत का भी इंतजाम कर रखा था। सिपाहियों को ये जहन नशीन कराया जाता था कि वो अल्लाह के सिपाही और दीन इस्लाम के मुहाफिज हैं, किसी बादशाह या किसी सुल्तान की फौज के मुलाजिम नहीं। वो माले गनीमत सिपाहियों में तकसीम करते थे, लेकिन उन्हें तासुर ये दिया जाता था कि जंग माले गनीमत के लिए नहीं लड़ी जाती और माले गनीमत जिहाद का इनाम भी नहीं, इनाम अल्लाह देता है। सबसे बड़ी चीज गैरत थी जो उन्होंने सारी फौज में पैदा कर रखी थी। वो सबसे ज्यादा जिक्र उन मुसलमान लड़कियों का करते थे जिन्हें सलीबी उठा ले जाते थे, और उन खवातीन का भी जो सलीबियों के मकबूजा इलाकों में सलीबियों की दरिंदगी का शिकार हो रही थीं। कौम के शहीदों को और कौम की मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कुफ्फार की गुलामी लिखती जाती है। ये अल्फाज सुल्तान अय्यूबी की जबान पर रहते थे। वो सिपाहियों में घूमते फिरते रहते थे, उनकी गपशप और उनकी खेल कूद में शामिल हो जाया करते थे। उनसे वो कहा करते थे, इंतकाम फौज लिया करती है। अगर फौज ने फर्ज अदा न किया तो उसके लिए इस दुनिया में भी जिल्लत है और अगली दुनिया में भी। सामने सलीबुस सलबूत रखी थी और उसके पास उस सलीब का मुहाफिज खड़ा था जो अकरा का बड़ा पादरी था। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये वो असल सलीब थी जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। कहते हैं कि इसकी चोबी पर अभी तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खून के निशान मौजूद हैं। इसे सलीब आजम भी कहते हैं। इसीलिए अकरा का पादरी मुहाफिज सलीब आजम कहलाता था और उसका हुक्म बादशाहों के हुक्म से ज्यादा अहमियत रखता था। बादशाह भी उसके हुक्म के पाबंद होते थे। ईसाइयों और यहूदी लड़कियों को उसी की इजाजत से मुसलमानों के इलाके में जासूसी, किरदार कुशी और तखरीबकारी के लिए भेजा जाता था। जो लड़की इस काम की ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाहर जाती थी उसे सलीब का मुहाफिज आजम दुआओं के साथ रुखसत किया करता था। इन लड़कियों से सलीबुस सलबूत पर हाथ रखवाकर वफादारी का और सलीब को धोखा न देने का हल्फ लिया जाता था। ऐसा ही हल्फ सलीबी फौज के हर अफसर और हर सिपाही से भी लिया जाता था। इसके बाद ऐसी ही एक छोटी सी सलीब उसके गले में लटका दी जाती थी। नासिरा के मुकाम पर सलीबी हुक्मरान जमा थे। उनमें गाय ऑफ लोजनियान, रिमांड ऑफ ट्रिपोली, ग्रैंड मास्टर गैरेट, हेफ्री ऑफ टोरान, अमारलिक और शहजादा अरनाता ऑफ करक काबिल जिक्र हैं। और वहां अकरा का पादरी मुहाफिज सलीब आजम भी मौजूद था। उनके लिए जो शामियाने और कनातें लगाई गई थीं वो कपड़ों का एक खुशनुमा महल था। महल में उसके कमरे, बरामदे और गुलाम गर्दिशें थीं। रंगारंग रोशनी वाले फानूसों की रोशनी ने उसे मरमर और खारा से ज्यादा हसीन बना रखा था। इसके इर्द गिर्द रिहायशी शामियानों और कनातों के कमरे थे और उनके इर्द गिर्द सलीबी फौज के खैमे और उनकी फौज के मुंतखब दस्ते खैमाजन थे। शराब के मटकों के साथ उन हसीन और दिलकश लड़कियों की तादाद भी मौजूद थी जिनका तलिस्माती हुस्न और शोखियां भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना देती थी। एक शामियाने तले जिस पर पुख्ता महल के कमरे का गुमान होता था सलीबुस सलाबूत रखी हुई थी और उसके पास अकरा का पादरी खड़ा था। उसके सामने सलीबी हुक्मरान और उनके जर्नैल और मुंतखब नाइट बैठे थे। सबको मालूम था कि वो एक तारीखी इज्तिमा है और तारीख का एक नया बाब लिखा जाने लगा है। इस बाब का उन्वान था, सलाहुद्दीन अय्यूबी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। सलीब के मुहाफिजों, अकरा के पादरी ने कहा, यह है वो सलीब जिस पर तुम सब ने हाथ रखकर हलफ उठाया और वो सलीब आज इसलिए तुम्हारे सामने अकरा से लाकर रखी गई है कि इसके साथ तुमने जो अहद किया था वो तुम्हारे दिलों में ताज़ा हो जाए। अब तुम्हें एक खूनरेज और फैसला कुन जंग के लिए तैयार होना है। ये जंग तुम्हें लड़नी है। तुम सब जंगजू हो, जर्नैल हो, तुम्हारी उम्र मैदान जंग में गुजर गई है। मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मजहब का पेशवा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर दुनिया अरब पर सलीब की हुक्मरानी कायम करनी है। यरूशलेम तो है ही हमारा,
ये मत भूलो कि मक्का और मदीना पर भी कब्जा करना है और इस मुकद्दस सलीब को मुसलमानों के खाना काबा के ऊपर रखना और उसे यसु मसीह की इबादतगाह बनाना है। याद रखो कि तुम मदीना से 3 मील दूर तक पहुंच गए थे, मगर मुसलमानों ने तुम्हें इससे आगे बढ़ने न दिया। तुम्हें भी इसी जुनून से लड़ना है जिस जुनून से मुसलमान अपने काबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़े थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजरें यरूशलेम पर लगी हैं। वो कहता है कि यह बैतुल मक़दिस है और यहाँ उनका क़िबला अव्वल है। अगर इससे यरूशलेम को बचाना चाहते हो तो नजरें मक्का पर रखो। जहन में ये याद रखो कि हमारी जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी से नहीं, ये सलीब और इस्लाम की जंग है। ये 2 मजहबों की, 2 अकीदों की जंग है। ये जंग हम न जीत सके तो हमारी अगली नस्ल लड़ेगी। वो इस्लाम का खातिमा न कर सकी तो उससे अगली नस्ल लड़ेगी, ताआनके के दोनों में से एक मजहब खत्म हो जाए। खातिमा इस्लाम का होगा और सारी दुनिया पर सलीब की हुक्मरानी होगी। हमने मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए दूसरे तरीके भी इख्तियार किए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तुम सबको याद होगा कि हम इस मुहिम में कितनी लड़कियां जाया कर चुके हैं। हम बेशुमार दौलत और असलहा भी जाया कर चुके हैं जो मुसलमान उमरा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ देते रहे हैं। हमने उन लड़कियों को और ज़र जवाहरात से ये हासिल किया है कि मुसलमानों में शराब और अयाशी की आदत पैदा कर दी है। इसी का नतीजा था कि हम 6-7 साल उन्हें आपस में लड़ाते रहे हैं। उनकी इस खाना जंगी से हमने ये फायदा जरूर उठाया है कि मुसलमानों की जंगी कुव्वत खासी हद तक जाया कर दी है और सुल्तान अय्यूबी के बेहतरीन और तजर्बाकार सिपाही और उनके कमांडर खाना जंगी में मरा दिए हैं। इस खाना जंगी से हमने ये भी फायदा उठाया है कि 7-8 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसके अपने इलाकों से बाहर नहीं निकलने दिया। इस अरसे में हमने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली और यरूशलेम का दिफा इतना मजबूत कर लिया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए इन रास्तों तक पहुंचना जो यरूशलेम को जाते हैं नामुमकिन हो गया है। मगर उसने वो कैफियत फिर हासिल कर ली है जो उनकी खाना जंगी से पहले थी। हलब और मूसल की फौजें भी उसे मिल गई हैं। तमाम मुसलमान उमरा उसके हामी हो गए हैं। मुजफ्फरुद्दीन और ककबूरी जैसे सालार जो उसके खिलाफ लड़े हमारे दोस्त बन गए थे, उसके पास चले गए हैं। गद्दारों को उसने इतना कमजोर और बेबस कर दिया है कि वो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। अब कोई मुसलमान हुक्मरान ऐसा नहीं रहा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी पर अकब से हमला करे। हमने हशीशैन को भी आजमा कर देख लिया है। वो 4-5 कातिलाना हमलों में भी उसे कत्ल नहीं कर सके। अब इसके सिवा कोई चाराकार और कोई हल और कोई रास्ता नहीं रहा कि हम मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर यलगार करें, लेकिन अपने जर्नैलों ने यह मशवरा दिया है कि हमले में पहल उसे करने दें। इसकी मुझे 2 वजूहात बताई गई हैं। एक ये कि अपनी फौजों को इतनी दूर नहीं ले जाना कि रसद के रास्ते मसदूद और खतरनाक हो जाएं, और दूसरी वजह यह कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस तरीके की जंग लड़ता है उससे हमें अपनी फौज दूर दूर तक फैलानी पड़ती है। अब जबकि दुश्मन के इलाके में हमारा कोई हामी नहीं रहा, इसलिए हमें हमले का खतरा सोच समझ कर मूल लेना चाहिए। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जासूसों की इत्तला के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम की तरफ पेशकदमी का फैसला कर चुका है। ये तुम्हें देखना है कि उसकी पेशकदमी का रास्ता कौन सा होगा और वो सीधा यरूशलेम की तरफ आएगा या क्या करेगा। हमें ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि हम अकेले अकेले उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। अब तुम मुत्तहिद हो गए हो। सलीब आजम को यहाँ उठा लाने का मकसद ये है कि तुम सब एक ही बार सलीब पर हाथ रखकर हल्फ उठा लो कि तुम दुश्मन के खिलाफ एक जान होकर लड़ोगे और जाती रंजिशों और जाती मफादात को नजरअंदाज करके मुत्तहिदा मफाद के लिए लड़ोगे, और ये मफाद सलीब आजम और यसु मसीह के अकीदे का होगा, और तुम सब इस्लाम के खातिमे के लिए लड़ोगे। सब उठ देर से जागे। रात जब पादरी ने उन्हें छुट्टी दी तो वो शराब और रक्स में मगन हो गए। वो अपनी अपनी पसंद की लड़कियां साथ लाए थे। उनके हुस्न जमाल, नीम उरिया जिस्मों, खुले बिखरे हुए रेशमी बालों, नाजो अदा और शराब ने इस खित्ते को जन्नत अर्जी बनाए रखा। दूसरे दिन का सूरज तुलू हो चुका था, मगर सलीबियों के इस शाहाना कैंप में नींद ने मौत का सुकूत तारी कर रखा था। शहजादा अरनात के खैमे से एक जवां साल लड़की निकली। बहुत ही खूबसूरत और लंबे कद की लड़की थी। उसका रंग दिलकश था और उसकी आंखों में सहर था, लेकिन ये रंग और ये आंखें सलीबी या यहूदी लड़कियों जैसी नहीं थी। ये सूडान, मिस्र या दमिश्क जैसे इलाकों की पैदावार मालूम होती थी। उसके हुस्न की यही जमानत काफी थी कि अरनात उसे अपने साथ लाया था। उसे देखकर एक बूढ़ी खादिमा दौड़ती उस तक पहुंची। वहां जो फौज उन हुक्मरानों के साथ गई थी उसकी इतनी नफरी नहीं थी जितनी तादाद नौकरों और नौकरानियों के साथ थी। इस लड़की को अरनात प्रिंसेस लिली कहा करता था। वो शक्ल सूरत और कदबुत से शहजादी ही लगती थी। उसने खादिमा से कहा कि सिर्फ मेरे लिए नाश्ता जल्दी लाओ और बगी तैयार करो, मैं इस इलाके की सैर को जा रही हूं। अरनात गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जागने की कोई जल्दी नहीं थी। वहां तो सिर्फ पादरी सुबह सवेरे से जागकर इबादत करके फिर सो गया था। लिली के लिए कोई काम नहीं था। नाश्ता आने तक वो तैयार हो गई और जब नाश्ता कर चुकी तो बग्गी भी आ चुकी थी। ये 2 घोड़ों की खूबसूरत बग्गी थी। करक से अरनात के साथ
वो इसी बग्गी में आई थी। बग्गी में बैठने से पहले उसने बग्गीबान से कहा, यह इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, मैं सैर के लिए जाना चाहती हूँ, तुम इस जगह से वाकिफ तो नहीं होगे? अच्छी तरह वाकिफ हूँ शहजादी मोहतरमा, बग्गीबान ने जवाब दिया। अगर आप सैर के लिए जाना चाहती हैं तो मैं कमान और तरकश साथ लिए चलता हूँ। आप शिकार भी खेल सकती हैं, यहाँ हिरन ज्यादा तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं नजर आ जाते हैं। खरगोश आम हैं, परिंदे हैं। लिली ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मुझे तीरंदाज समझते हो? जाओ ले आओ। कोई मुश्किल नहीं, बग्गीबान ने कहा। आप लड़ाई पर तो नहीं जा रही? शिकार पर चलाया हुआ तीर खता गया तो क्या हो जाएगा? वो दौड़ता गया और कमान और तरकिश उठा लाया। बग्गी खैमागाह से बहुत दूर चली गई। यह खित्ता सरसब्ज था, दरख्त भी खासे थे और ऊंची नीची टीकरियां थीं। मार्च अप्रैल के दिन थे, बाहर का मौसम था, इससे यह खित्ता और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। बग्गी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक झुंड के नीचे लिली के कहने पर बग्गी रुक गई और वो उतरी। उसका बग्गीबान सबील नाम का ईसाई था और इन्हीं इलाकों का रहने वाला था। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर होगी। खुबरू और दराज कद जवान था, इसीलिए उसे अरनात ने बग्गी के लिए मुंतखब किया था। लिली को भी यह आदमी पसंद था, जिंदा दिल और फर्मा बरदार था। लिली जब अरनात के पास आई, उससे 1 साल पहले जबल उसके पास आया था। मुसलमानों की सरहद कहां से शुरू होती है? लिली ने बग्गी से उतरकर पूछा। जहां तक किसी की फौज पहुंचकर डेरे डाल दे वो उसकी सरहदें बन जाती हैं, बग्गीबान ने जवाब दिया। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यहां से 8-10 मील दूर समंदर की एक वसी झील है जिसका नाम गलीली है। उसके किनारे तिब्रिया नाम का एक कस्बा है, उससे कुछ इधर हित्तीन नाम का एक मशहूर गांव है। इस झील से आगे से मुसलमानों का इलाका शुरू हो जाता है। यानी मुसलमानों का इलाका यहां से दूर नहीं, लिली ने कहा। क्या हम बग्गी पर झील तक जा सकते हैं? हम करक से बग्गी पर आए हैं, सेबल ने कहा। झील तो ये करीब है, ये 2 घोड़े बगैर थके वहां तक पहुंचा सकते हैं। लिली ने बच्चों की तरह उससे रास्ता पूछना शुरू कर दिया और बग्गीबान जमीन पर लकीरें डालकर उसे रास्ता समझाने लगा। दमिश्क को भी रास्ता जाता होगा? लिली ने पूछा। बग्गीबान ने उसे दमिश्क तक का रास्ता समझा दिया। लिली ने तरकश से तीर निकाला और दरख्तों में परिंदे देखने लगी। उसने एक परिंदे पर तीर चलाया जो खता गया। लिली ने कहकहा लगाया। बग्गीबान ने उसे शुस्त लेने का तरीका समझाया। उसने कुछ तीर इधर उधर चलाए। और आगे चलो, लिली ने बग्गी में बैठते हुए कहा। उस जगह चलो जहां हिरन हो, मैं हिरन तो मार लूंगी। सिबल उसे 1.5-2 मील दूर ले गया। एक जगह बग्गी रोककर उसने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें, शायद कोई हिरन खरगोश नजर आ जाए। वो खुद एक तरफ को चल पड़ा। कोई 20 कदम दूर एक दरख्त था। सिबल उसके साथ कंधा लगाकर खड़ा हो गया। वो शहजादी लिली के लिए हिरन या खरगोश देख रहा था। लिली की तरफ उसकी पीठ थी। लिली ने कमान में तीर डाला और सिबल की पीठ का निशाना लिया। उसे कोई देखता तो यही कहता कि लिली मजाक कर रही है। उसने कमान खींची, उसके हाथों में कमान कांप रही थी। एक आंख बंद किए वो सिबल की पीठ का निशाना लिए हुए थी। उसने कमान और ज्यादा खींची और तीर चला दिया। तीर सिबल के कंधे के बिल्कुल करीब दरख्त के तने में लगा। सिबल घबरा कर हटा और मुड़ा। उसने दरख्त में उतरे हुए तीर को फिर लिली को देखा, मगर लिली हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने हंसकर कहा, आप मुझ पर तीरंदाजी की मशक कर रही हैं। और वो लिली की तरफ चल पड़ा। लिली ने तरकिश से एक और तीर निकालकर कमान में डाल लिया और बोली, वहीं रुक जाओ और इधर उधर ना होना। सिबल रुक गया और लिली ने कमान सामने करके एक बार फिर खींची। सिबल ने चिल्लाकर कहा, शहजादी आप क्या कर रही हैं? शहजादी की कमान से तीर निकला। सिबल की नजरें उसी पर थीं। वो बैठ गया और तीर जन्नाटे से उसके करीब से गुजर गया। सिबल शहजादी का एहतराम और अपनी हैसियत भूल गया। लिली तरकिश से एक और तीर निकाल रही थी। सिबल बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। लिली इतनी जल्दी तीर निकालकर कमान में ना डाल सकी। सिबल उस पर लपका तो लिली दौड़कर परे हो गई। लेकिन सिबल मर्द था और जवान भी था। दौड़कर लिली तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। उससे कमान छीन ली और उसके कंधों से तरकिश भी उतार ली। मैं उन गुलामों में से नहीं हूं जिन पर उनके आका हर तरह का जुल्म करते हैं, सिबल ने कहा और एक तीर कमान लिली पर तानी। बोला, क्या तुम मुझ पर मश्क करना चाहती हो? क्या मेरी खिदमत और फरमाबरदारी का ये सिला है? लिली ने कोई जवाब न दिया। उसके होंठ कांपते और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिबल ने कमान परे रख दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।